हेलो गाइस। तो आज हम एक रिक्वेस्टेड मूवी केपेक्स को एक्सप्लेन करेंगे। रिक्वेस्ट के लिए मैं सबसे पहले अमोल भाई को सबसे बड़ा थैंक्स बोलूँगा इतनी ऑसम मूवी के लिए। ये मूवी एक नॉवल पर बनाई गई है। मूवी में दिखाया जाता है कि प्रॉट नाम का एक शख्स अपने आप को एलियन होने का दावा करता है, लेकिन वो बिल्कुल इंसानों जैसा ही दिख रहा था। इसलिए सभी लोग उसे पागल समझकर पागल खाने में डाल देते हैं। अब उस हॉस्पिटल का साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मार्क कैसे प्रॉट को ठीक करेगा, या फिर प्रॉट कैसे अपने आप को एक एलियन है ये प्रूव करेगा, यही हम इस मूवी में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है एक बिजी रेलवे स्टेशन से। वहाँ पे सनलाइट कुछ अजीब तरीके से फ्लैश हो रही थी। वहाँ का एक गरीब आदमी उसे नोटिस करता है। तभी उस लाइट में से एक शख्स अचानक से बाहर आता है। स्टेशन पर कुछ लोग एक ओल्ड वुमन का सामान चुरा के भाग जाते हैं। प्रॉट उसे देखकर उसकी हेल्प करने जाता है। तभी वहाँ पे पुलिस भी आती है। वो लोग प्रॉट को ही चोर समझकर उस ओल्ड वुमन से दूर रहने बोलते हैं। वो गरीब आदमी आकर पुलिस को पूरी सिचुएशन समझाता है। उनमें से एक ऑफिसर प्रॉट की पूछताछ करने लगता है, जैसे कि उसके टिकट, आईडी और लगेज के बारे में। इस पे प्रॉट का कहना था कि वो रेलवे से ट्रैवल नहीं करता, इसलिए उसके पास कोई भी टिकट नहीं है और ना ही कोई आईडी। उसे लगेज की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आईडी ना होने के कारण उसे शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया जाता है। जाते वक्त प्रॉट हमारी दुनिया को बहुत अजीब नज़रों से देख रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है मैनहट्टन की एक साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट की तरफ। वहाँ पे डॉक्टर मार्क अपने पेशेंट आर्नी का इलाज कर रहे थे। आर्नी सभी तरह की बीमारी और जम से बहुत ज़्यादा डरता है, इसलिए वो अपने आप को हमेशा पूरा कवर करके रखता है। डॉक्टर मार्क के पास दूसरे हॉस्पिटल से प्रॉट का केस आता है। दूसरे हॉस्पिटल में प्रॉट को पुलिस ने डाला था। वहाँ पे उस पे 1 मंथ तक इलाज चला। वहाँ पे डेली उसे टोरोजेन नाम की दवाई के 300 मिलीग्राम का डोज दिया गया था, लेकिन उस दवाई का प्रॉट पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। मैं आपको बता दूं, टोरोजाइन दवाई उस पेशेंट को दी जाती है जो मेंटली बीमार है, और उसका नॉर्मल डोज 25 से 200 मिलीग्राम तक होता है, और प्रॉट को तो डेली 300 मिलीग्राम दिया जाता था। टोरोजाइन के ओवरडोज की वजह से पेशेंट कोमा में भी जा सकता था, इसलिए उन्होंने प्रॉट का केस डॉक्टर मार्क को दे दिया। अब मार्क प्रॉट को बात करने बुलाता है। प्रॉट वहाँ पे अपने बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि वो केपेक्स प्लैनेट से आया है, जो अर्थ से 1000 लाइट ईयर्स दूर लायरा कॉन्स्टेलेशन के नज़दीक है। केपेक्स के पास 2 सन्स है, जो 200 सालों में सिर्फ एक बार सनराइज होते हैं, इसलिए केपेक्स पर ज़्यादातर अंधेरा ही होता है। अंधेरे में उनके प्लैनेट को 7 पर्पल मून उन्हें रोशनी देते हैं। वो लोग लाइट स्पीड से भी ज़्यादा की स्पीड में ट्रैवल कर सकते हैं। फिर मार्क पूछता है कि फिर तुम हमारे जैसे कैसे दिखते हो। उस पे प्रॉट का कहना था कि अब वो अर्थ पर है, इसलिए वो सभी इंसानों की तरह दिख रहा है। वो इस प्लेनेट पर 4 साल 9 महीने पहले आया था, लेकिन वो क्यों यहाँ पे आया था वो उसे अभी याद नहीं है। हॉस्पिटल के कुछ पेशेंट्स भी क्यूरियस होकर प्रॉट को केपेक्स के बारे में पूछते हैं। वो भी उन्हें अपने प्लेनेट के बारे में बताता है। फिर मार्क अपने घर आता है। वहाँ पे हम उसकी 2 बेटियाँ और उसकी वाइफ को देख सकते हैं। वो इंस्टीट्यूट की वजह से अपनी फैमिली को ठीक से टाइम नहीं दे पा रहा था, लेकिन रेचल बहुत समझदार औरत थी। वो डॉक्टरों की जॉब को समझती है, इसलिए वो ज़्यादा फिक्र नहीं करती। इंस्टीट्यूट में मार्क और सभी डॉक्टरों के साथ मीटिंग होती है। वहाँ पे सभी डॉक्टर्स प्रॉट की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, लेकिन मार्क की जैसे वो सभी भी प्रॉट को पागल ही समझते हैं। प्रॉट एलियन होने के बावजूद भी बहुत अच्छा होता है। वो सभी के साथ बहुत अच्छे बिहेव करता है। वहाँ पे उसे एक पेशेंट बेसी मिलती है जो हमेशा शांत और अकेले रहती है। मार्क को पता चलता है कि प्रॉट को ज़्यादातर रोशनी पसंद नहीं है, इसलिए वो सन ग्लासेस पहनता है। इसलिए मार्क अपने ऑफिस में अंदर करके प्रॉट को बुलाता है। प्रॉट को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है, और वो वहीं पे पहली बार अपनी सन ग्लासेस उतारता है। फिर मार्क प्रॉट को केपेक्स के बारे में और बताने लगता है। प्रॉट कहता है कि केपेक्स पर कोई भी मैरिज नहीं करता। वहाँ पे किसी की कोई भी फैमिली नहीं है। जो भी बच्चे पैदा होते हैं वहाँ के सभी लोग उन्हें मिलके बड़ा करते हैं।
केपेक्स एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट कायदा कानून नहीं है, क्योंकि वहाँ के सभी लोग बहुत फ्रेंडली है, जो एक दूसरे को हर्ट करने के बारे में सोचते भी नहीं है। फिर मार्क अपने घर आता है। वहाँ पे उसका दोस्त स्टीव आया होता है, जो एक एस्ट्रोनॉर्मर होता है। वो उसे प्रॉट के केस के बारे में बताता है। तो स्टीव उसे प्रॉट को पूछने के लिए स्पेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन लिख के देता है। इंस्टीट्यूट में हावी नाम का एक पेशेंट बहुत वक्त से विंडो के बाहर ही देख रहा था, तो मार्क उसे बात करने जाता है। हावी कहता है कि प्रॉट ने उसे 3 टास्क दिए हैं और वो उसे कंप्लीट करने के बाद ठीक हो जाएगा। और उसका पहला टास्क विंडो के बाहर ब्लू बर्ड को ढूंढने का होता है। प्रॉट आर्नी के साथ इंस्टीट्यूट के गार्डन में होता है और वो उसे भी क्योर होने के टिप्स दे रहा था। तभी मार्क वहाँ पे आता है। वो थोड़ा गुस्से में था क्योंकि प्रॉट सभी को क्योर होने के टिप्स दे रहा था। वो प्रॉट को समझाने लगता है कि वो यहाँ का डॉक्टर है और वही सभी पेशेंट को ठीक कर सकता है। इस पे प्रॉट का कहना था कि सभी स्पीशीज अपने आप को ठीक कर सकते हैं। वो मार्क को एक चिट्ठी देता है जिसमें स्टीव के पूछे हुए सभी सवालों के जवाब होते हैं। उन सवालों के जवाब को देखकर स्टीव बहुत हैरान होता है और वो मार्क से प्रॉट को ऑफिस में ले आने के लिए बोलता है। तो मार्क उसे ले जाता है। वहाँ पे सभी साइंटिस्ट उसे सवाल पूछने वाले थे। सभी प्रॉट को पहला सवाल पूछते हैं, लाइट स्पीड ट्रैवल पर। प्रॉट का कहना था कि लाइट स्पीड से ट्रैवल करने की बात समझने के लिए ह्यूमन ब्रेन बहुत वीक है और वो लोग समझने की कोशिश भी करेंगे तो उनका ब्रेन एक बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो जाएगा। तो वो लोग प्रॉट को लाइट स्पीड का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए बोलते हैं। प्रॉट उनके सामने 3 सेकंड वैसे ही खड़ा रहता है। वो लोग कुछ समझ नहीं पाते। तो प्रॉट का कहना था कि वो अभी वापस जाके आया भी। मतलब प्रॉट ने जब लाइट स्पीड का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था तब इंसानी आंखें उसे देख भी नहीं सकती। फिर वो उन्हें अपने केपेक्स का मैप बना के दिखाता है। वो लोग कंप्यूटर पे चेक करते हैं तो वो मैप 100% एक्यूरेट होता है। वहाँ के सभी लोग प्रॉट के नॉलेज को देखकर हैरान होते हैं। प्रॉट का कहना था कि ये सारी बातें उनके प्लेनेट पर नॉर्मल है, जो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। इससे हमें पता चल जाता है कि केपेक्स के लोग कितने ज़्यादा एडवांस है। लेकिन अभी भी मार्क और सभी को प्रॉट एक पागल ही लगता है। इंस्टीट्यूट में हावी विंडो के बाहर ब्लू बर्ड को ढूंढ लेता है। वो खुशी से सभी को चिल्लाकर बताने लगता है। वहाँ के सभी पागल उस बर्ड को देखते हैं। वहाँ पे हावी मार्क को भी उस बर्ड को दिखाता है। वो सभी लोग पागल है इसलिए वो बर्ड का नहीं देख रहे थे, बल्कि उनको एक उम्मीद मिल गई थी कि अब वो लोग जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अब वहाँ के सभी पागलों को ये यकीन होता है कि प्रॉट सच में एक एलियन है। इंस्टीट्यूट में सभी के बीच में ये बात फैल जाती है कि जब प्रॉट केपेक्स पर वापस जाएगा तो वो उनमें से एक को अपने साथ ले जा सकता है। मार्क को भी ये बात पता चलती है। प्रॉट उसे बताता है कि वो 27 जुलाई को वापस जाने वाला है। रात को 2 बजे मार्क अचानक से उठ जाता है और वो प्रॉट की रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें वो केपेक्स के बारे में बता रहा था। प्रॉट ने उसमें कहा था कि वो 4 साल 9 मंथ पहले अर्थ पर आया था और तभी की डेट भी 27 जुलाई ही थी। मार्क को लगता है कि 4 साल पहले वाले 27 जुलाई को कुछ बहुत बुरा हुआ था। अब उस दिन क्या हुआ था ये ढूंढ निकालने के बाद ही वो प्रॉट के केस को सॉल्व कर पाएगा। अगले दिन मार्क प्रॉट को अपने घर बुलाता है। प्रॉट को वहाँ आने के बाद वो अपने फैमिली से मिलवाता है। प्रॉट वहाँ के डॉग को देखकर उससे मिलता है। दरअसल वो उस डॉग की लैंग्वेज को समझ पा रहा था और उसकी ही लैंग्वेज में बात भी कर पा रहा था। ये देखकर सभी तो हैरान होते हैं, लेकिन अभी भी सभी को वो पागल ही लगता है। प्रॉट मार्क के घर के अंदर एक लड़के की फोटो दिखती है तो रेचल उसे बताती है कि वो मार्क का पहले वाइफ का बेटा है। डिवोर्स के बाद से वो अपने बेटे से बात भी नहीं कर रहा। फिर वो बाहर आकर मार्क के बेटे के साथ खेलने लगता है। तभी दूसरे बच्चे गार्डन के पानी को स्टार्ट करते हैं। पानी को देखकर प्रॉट बहुत घबराने लगता है। वो उस बच्चे को पानी में जाने से रोकने लगता है। पानी बंद होने के बाद वो थोड़ा शांत हो जाता है। मार्क नहीं समझ पाता कि प्रॉट को अचानक से क्या हुआ था। इंस्टीट्यूट में ये बात मार्क के बॉस को पता चलती है। उसे लगता है कि प्रॉट बहुत वायलेंट पेशेंट है, इसलिए वो प्रॉट के केस को दूसरे डॉक्टर को देने वाले थे। लेकिन मार्क प्रॉट को अपने गारंटी पर वहाँ पर रखता है और वो प्रॉट को हिप्नोटाइज करके इंफॉर्मेशन निकालने की परमिशन मांगता है। 27 जुलाई को सिर्फ 3 वीक बचे थे।
उनके पास टाइम बहुत कम था, तो उसकी बॉस भी उसे परमिशन दे देती है। लेकिन वो समझ जाती है कि मार्क प्रॉट से बहुत कनेक्टेड है और ये बात किसी डॉक्टर के लिए अच्छी नहीं होती। फिर वो बाहर जाकर प्रॉट को ढूंढने लगता है, तो वो आके पेशेंट से उसे पता चलता है कि प्रॉट नॉर्थ पोल पर गया है अपनी रिपोर्ट पूरी करने। दरअसल ये वो रिपोर्ट है जो उसे केपेक्स पर दिखानी होती है, मतलब अर्थ की लाइफस्टाइल कैसी है, फूड कैसा है, ये सारी नॉर्मल बातें। मार्क ये सुनकर टेंशन में आता है। उसकी बॉस तो पागल होने लगती है कि कोई पेशेंट कैसे इंस्टीट्यूट से ऐसे बाहर आ जा सकता है। वो सभी से प्रॉट को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए बोलती है। मार्क प्रॉट की मिसिंग की खबर सोशल मीडिया पर सभी तरफ फैला देता है, लेकिन 3 दिनों तक किसी का भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। इंस्टीट्यूट के पेशेंट को लगता है कि प्रॉट लाइट स्पीड से ट्रैवल करता है, इसलिए वो किसी को नहीं दिखाई दिया। अगले दिन मार्क प्रॉट को इंस्टीट्यूट के गार्डन में दिखता है। पहले तो मार्क उसे बहुत डांटता है। इससे ये बात पता चलती है कि मार्क प्रॉट की बहुत फिक्र करता है। फिर वो प्रॉट से हिप्नोटिज्म की बात करता है, जिससे सभी को पता चल जाएगा कि प्रॉट एलियन है या इंसान, तो वो उसके लिए भी रेडी हो जाता है। फिर मार्क प्रॉट को हिप्नोटाइज करता है। पहले तो मार्क को यह बात कंफर्म पता चल जाती है कि प्रॉट सच में केपेक्स से आया है। फिर प्रॉट मार्क को अपने अर्थ के दूसरे फ्रेंड के बारे में बताने लगता है। एक दिन अचानक उसके फ्रेंड के डैड मर जाते हैं। ये बताते वक्त प्रॉट बहुत इमोशनल हो जाता है, इसलिए मार्क उनका सेशन बंद करता है। इंस्टीट्यूट में सभी को केपेक्स पर जाना होता है, लेकिन प्रॉट सिर्फ एक को ले जा सकता है, इसलिए उन सभी के बीच में एक एशिया कॉन्टेस्ट रखा जाता है। जो जीतेगा वो प्रॉट के साथ केपेक्स पर जा पाएगा। फिर प्रॉट का फिर से हिप्नो सेशन होता है। वहाँ पे प्रॉट फिर से अपने दोस्त के बारे में मार्क को बताने लगता है। दरअसल हर एक सेशन में प्रॉट अपने दोस्त के बारे में बात करता है। मार्क उस डिटेल को नोट करके वो उस इंफॉर्मेशन से वो प्रॉट के दोस्त को ढूंढने लगता है। मैं आपको प्रॉट के दोस्त के बारे में सब कुछ आगे बता दूंगा। इतना सब कुछ होते हुए भी मार्क को अभी भी यही लगता है कि प्रॉट सच में पागल है और वो कोई एलियन नहीं है। अब इंस्टीट्यूट में एक पेशेंट प्रॉट की वजह से ठीक हो जाता है। दरअसल प्रॉट ने हावी की मदद से आर्नी को ठीक किया था। आर्नी समझ चुका था कि वो जितना भी जर्म्स और बीमारी से बचे, उसे भी एक दिन मरना ही है। मतलब आर्नी ने अपनी आने वाली मौत को एक्सेप्ट किया है, इसलिए उसका बीमारियों से डर खत्म हो चुका है। हावी का भी यही टास्क था कि वो आर्नी को ठीक करने में मदद करे। अब उसका भी एक टास्क बचा है, जिसके बाद वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अगली बार मार्क और प्रॉट का फिर से हिप्नो सेशन चलता है। इस बार भी प्रॉट अपने दोस्त के बारे में मार्क को बताता है, लेकिन इस बार वो अपने दोस्त की उन यादों को बताता है जो उसके लिए भी बहुत बुरी थी। उसके दोस्त के साथ बहुत बड़ा और बहुत बुरा कुछ हुआ था, जो वो मार्क को नहीं बताना चाहता। फिर उनका सेशन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब तक के सेशन से मिली हुई इन्फॉर्मेशन से मार्क समझ जाता है कि 5 साल पहले 27 जुलाई को प्रॉट अपने दोस्त से मिलने के लिए अर्थ पर आया था, क्योंकि उसके साथ उसी दिन कुछ बुरा हुआ था। मार्क को 28 जुलाई की एक न्यूज़पेपर मिलता है, जिसमें किसी रॉबर्ट पीटरसन की न्यूज़ होती है। मार्क अगले दिन उस केस के पुलिस ऑफिसर से मिलता है। वो ऑफिसर मार्क को रॉबर्ट के घर ले आता है। वहाँ पे मार्क को रॉबर्ट की पूरी स्टोरी पता चलती है। अब आपको मैं समझाता हूँ। दरअसल प्रॉट रॉबर्ट का दोस्त होता है और वो उसे ही मिलने अर्थ पर आया करता था। 27 जुलाई को रॉबर्ट अपने काम पर जाता है। उसके घर में एक चोर चोरी करने के इरादे से घुसता है। घर में रॉबर्ट की वाइफ और उसकी बेटी होती है। वो चोर रॉबर्ट की वाइफ का रेप करता है और उसे और उसकी बेटी को साथ में मार डालता है। फिर रॉबर्ट घर आता है और वो ये सब कुछ देखकर पागल हो जाता है। वो चोर घर में ही था तो वो रॉबर्ट पर भी अटैक करता है। रॉबर्ट गुस्से में उसे मार डालता है। वो अपनी बेटी की ये हालत देखकर पूरी तरह से टूट जाता है। वो बाहर आकर उसके हाथ का लगा हुआ खून गार्डन के पानी में धोने लगता है। इसलिए प्रॉट मार्क के घर में पानी से डर रहा था, क्योंकि उस पानी की वजह से उसे अपनी बेटी की याद आ रही थी। फिर वो वही के पास वाले रिवर में सुसाइड करने जाता है। तभी वहाँ पे प्रॉट आकर वो रॉबर्ट को बचाने के लिए उसके बॉडी में घुस जाता है। मतलब रॉबर्ट के बॉडी के अंदर प्रॉट रहता है और वो उसके अंदर रह के उसके दोस्त को प्रोटेक्ट कर रहा है। मार्क को ये बात अभी पता नहीं होती कि प्रॉट ही रॉबर्ट के बॉडी में रहता है। उसे तो अभी भी यही लगता है कि रॉबर्ट की फैमिली की मौत के बाद
रॉबर्ट के ब्रेन ने प्रॉट नाम की एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी तैयार की है। उसके बाद मार्क अपने घर आता है। इंस्टीट्यूट में पार्टी चल रही थी क्योंकि ये प्रॉट की लास्ट नाइट थी। वो अगले दिन यहाँ से जाने वाला था। मार्क ऑफिस में प्रॉट से बात करने के लिए बुलाता है। प्रॉट को यहाँ से जाते वक्त थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि जब वो केपेक्स से अर्थ पर आया था तो केपेक्स पर उसे मिस करने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब वो अर्थ से जाने वाला है तो यहाँ पे उसे मिस करने वाले बहुत सारे लोग हैं। वो मार्क को कहता है कि उसे अपने बेटे को क्रिसमस के लिए घर बुलाना चाहिए और सब कुछ भूल के उसके साथ बात करनी चाहिए। फिर मार्क प्रॉट को रॉबर्ट की फोटो दिखाकर समझाने लगता है कि तुम दोनों एक ही हो। प्रॉट इस पे मार्क से कोई भी बहस नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि मार्क उसके एलियन होने की बात को मानना ही नहीं चाहता। वो जाते वक्त कहता है कि उसके जाने के बाद रॉबर्ट का ख्याल रखे। पार्टी में अभी भी किसी को पता नहीं चला था कि कौन प्रॉट के साथ जाने वाला है। हावी प्रॉट से पूछता है कि उसका लास्ट टास्क क्या है। उस पर प्रॉट का कहना था कि उसका अर्थ पर रहना ही उसका लास्ट टास्क है। प्रॉट को जाने के लिए अभी थोड़ा वक्त था, इसलिए मार्क थोड़ी देर ऑफिस में सो जाता है। उसे नींद में वो केपेक्स पर है ऐसे सपने आते हैं। उसे देखते ही वो घबरा कर उठ जाता है। अभी से 2 मिनट से बचे होते हैं प्रॉट को यहाँ से जाने के लिए। वो भागकर प्रॉट की तरफ जाने लगता है। वहाँ के सभी सिक्योरिटी वाले भी प्रॉट पर ही नजर रखे होते हैं। टाइम होते ही कैमरा ऑफ हो जाता है। प्रॉट के रूम में फिर से सनलाइट फ्लैश होने लगती है। मार्क वहाँ पे आता है तो वो प्रॉट को नीचे गिरा हुआ देखता है। वहाँ के सभी इंस्टीट्यूट के लोगों को यही लगता है कि प्रॉट अभी भी पागल है। वहाँ के सभी पेशेंट भी प्रॉट को देखते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि ये प्रॉट नहीं है। उन पेशेंट में बेसी नाम की पेशेंट नहीं होती। तो उन सभी को बेसी के रूम में एक नोट मिलता है जिसमें उसने साफ साफ कहा था कि वो प्रॉट के साथ केपेक्स जा रही है। दरअसल प्रॉट रॉबर्ट की बॉडी को वहीं पर छोड़कर वो बेसी के बॉडी में जाकर उसे केपेक्स ले गया। उसे पता था कि रॉबर्ट की देखभाल करने के लिए अब वहाँ पे मार्क है, इसलिए उसने रॉबर्ट की बॉडी को वहीं पे छोड़ दिया। फिर हम मार्क को रॉबर्ट के साथ देखते हैं। रॉबर्ट अभी भी जिंदा ही होता है, लेकिन वो उस घटना की वजह से किसी भी चीज को अब रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। अब मार्क को भी ये यकीन हो चुका है कि प्रॉट सच में एक एलियन था और वो प्रॉट को फिर से आने का वेट करेगा। लास्ट में मार्क अपने बेटे को लेने के लिए स्टेशन पर जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। केपेक्स सीरीज नॉवल के 3 पार्ट है, लेकिन मूवी सिर्फ फर्स्ट पार्ट पर बनाई गई है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं जल्दी मिलूंगा आपको एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।